डॉक्टर जरका साहबा, क्या ये पॉसिबल है कि सेनेट में और कौमी असम्बली में जो ख़वातीन हैं ये इकट्ठी हो के तो वर्किंग वूमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई ऐसा कानून बनाए जिस पे अमल दरामद भी हो, और वो कैसा कानून होना चाहिए? मेरा ख्याल है जी हामिद मीर साहब, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है और आपने तीन बड़ी अच्छी ख़वातीन बुलाई हैं जो मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम का ही शुरुआत करके हमें इस पे काम करना चाहिए। और नौशीन साहिबा और सहर कामरान साहिबा और मैं हम मिल के इसके ऊपर काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और हरासमेंट के ऊपर पार्लियामेंट में कंटेम्प्ट का भी बिल इन्होंने पास किया है। इसके अलावा इतनी सज़ाएं मिल रही हैं। एक तो सबसे पहले ये कि डिफ़ाइन होना चाहिए, जिस तरह पहले बात हुई कि ज़हनी जो हरासमेंट है ये सबसे, देखिए ना जी, एक फ़िज़िकल अब्यूज़ होती है, एक वर्बल अब्यूज़ होती है और एक मेंटल टॉर्चर होता है। दे आर ऑल थ्री डिफरेंट। कि आप जिस्मानी तौर पे किसी को, खातून को मारें, या आप उसको ज़बान से उसकी इतनी ईज़ा, आप उसको तकलीफ़ दें अपनी ज़बान से, या फिर आप उसको दूसरे तरीक़ों से ज़हनी उसके ऊपर आप दबाव डालें। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है ज़हनी दबाव तो डालती हैं, लोगों के नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो इस हवाले से अवेयरनेस और जो इतने हमारे इदारे हैं, जैसे अभी आपने नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन की बात की, उनकी रिपोर्ट आपने पढ़ी, इनके साथ मिल के और हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए। और सज़ाएं तो देखें, सज़ाएं तो आप जो मर्ज़ी लिख दें, जब तक सज़ाएं इम्प्लीमेंट नहीं होगी, वो देखें ना, एसिड थ्रोइंग का बिल आया था, वो लैप्स कर गया। इसी तरह वो रेप का बिल आया, जिसकी सज़ा जो थी वो इतनी वाटर डाउन कर दी गई कि वो केमिकल कैस्ट्रेशन, तो मुझे एज अ डॉक्टर आज तक समझ नहीं आई कि क्या चीज़ है। ठीक है। बात ये है कि जब तक हम इकट्ठे होके इसके ऊपर आगे नहीं चलेंगे और एक कंसेंसस नहीं बनाएंगे, जिसके लिए बहुत लॉबिंग की ज़रूरत होगी। अच्छा, आप नौशीन इफ्तिखार साहबा, कोई पॉसिबिलिटी है कि जैसा कि डॉक्टर जरका साहबा कह रही हैं कि तमाम पार्टियों की ख़वातीन जो पार्लियामेंट में वो इकट्ठी होकर कोई कानून साजी करें? हाँ, मैं से इसका एक बिल हमारे पास मौजूद है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। इसका हमारा अमेंडमेंट बिल है जी 2022 का। वही बात है, इसकी कुछ लोगों को अवेयरनेस होगी, कुछ को नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि अभी आपने एक बात की, मैंने एक रेजोल्यूशन पिछले दिनों जी जो है वो पेश करवाई। उस दिन हमारी इसी गुफ्तगू के जो है वो कड़ी थी कि जो पॉलिटिकल वुमेन, आप असेंबली में हमारी ख़वातीन जितनी सियासतदान मौजूद हैं, उनके ऊपर कोई गंदी गुफ्तगू, उनको कोई गाली देना, उसका जो है वो रोकथाम के लिए। और बड़े अफसोस से मुझे ये ऑन एयर कहना पड़ रहा है कि पीटीआई के लोगों ने उस रेजोल्यूशन को पास कराने में मेरा साथ नहीं दिया। चलिए, आप डॉक्टर जरका साहबा हैं ना? डॉक्टर जरका साहबा ये बात अगर सुन रही हैं, डॉक्टर जरका, मैं आपसे भी आपका शुक्रिया कि आप इस एक जो ये इशू चल रहा है उस पर हम सब एक पेज पे हैं, ये खुशकिस्मती है मेरी। लेकिन अभी आपने हमें साहब एक सवाल किया था कि जो बच्चियाँ, जो स्टूडेंट्स, जो फीमेल्स हमारे पास इस तरह के इशूज़ लेके आती हैं, तो मैं आपको जो जनरल पॉलिटिक्स की है उसकी थोड़ी सी आज बता देती हूँ। शायद ये गलत है, ठीक है, मैं माजरत खा भी हूँ कुछ लोगों से। वो ये है कि जो बच्चियाँ अफेयर्स का वर्ड इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं है, लेकिन आज ये बात हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बात जितनी हम दबाते हैं उतनी ही ये बात फायर की तरह, आग की तरह इस मुल्क में फैली हुई है। बच्चियों को आप एक रिलेशनशिप में जो है उस पर लाने पे आमादा करते हैं, बाद में उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती हैं, वो फ़ोन के ज़रिए उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है। वर्क प्लेस पे भी, कॉलेजेस की बच्चियाँ भी हमारी हम एज अ खातून कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं, हम वी आर नॉट प्रोटेक्ट। फिर आपको चाहिए कि आप इकट्ठी होकर इस तरह के लोगों को बेनकाब करें, उनको सजाएं दें। मैं आपसे आगे ये बताना को चाह रही हूँ कि मेरे पास वो जब बच्चियाँ आती हैं, मेरे आके वो ऑफिस में मुझे बताती हैं, और मुझे इन चीज़ों का जब भी मुझे इनका इल्म होता है, मैं उन लड़कों को फिर घरों से बुलवाती हूँ। अच्छा। बिल्कुल, मैं ये करती हूँ, और मुझे आई फील प्राइड, इसमें प्राइड है मेरे लिए, क्योंकि उन बच्चियों के घर बसने तक वो जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर उनको ब्लैकमेल करके उनकी फ्रेंड्स, उनकी फैमिली की दूसरी ख़वातीन को भी जो है वो उसी ही अमल से गुजारा जाता है, और ये एक मेंटल टॉर्चर के साथ साथ उस पूरी फैमिली के लिए सेटबैक बनता है। उन लड़कों के फिर हम फ़ोन लेते हैं जी, हम उनको बाकायदा रीसेट करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं, और फिर कहीं जाके वो बच्चियां जो अगले घर सेटल। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है ना, ये तो बड़ी इंकरेजिंग बात है कि अगर आप ये कर सकती हैं तो और भी जगह पे हो सकता है। लेकिन मेरा हाँ, मैं बात, क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, और मैं अगर उन बच्चियों की तकलीफ खुद से रिलेट कर सकती हूँ, तो अगर मैं ये कहती हूँ अगर हमारे इन लॉज की जो कि मौजूद हैं, अगर इनकी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन हो तो कोई भी बच्ची गैर महफूज नहीं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।